नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ KKD। जब भी हम फ्री होते हैं और हमारे मन के अंदर शुद्ध विचार आते हैं प्रकृति से संबंधित, समाज में समाज को किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, उससे संबंधित ये मेरा व्यक्तिगत तर्क है और विज्ञान आधारित तर्क है। हो सकता कुछ लोगों को हमारी इस विधि या बात के माध्यम से लाभ हो, किंतु ये हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जल ही जीवन है, यानी कि जल के बगैर इस संसार में कोई भी नहीं रह सकता। किंवदंती हैं, अक्सर बड़े बड़े महान लोगों के द्वारा ये कहा गया है, बताया गया है कि भोजन के उपरांत आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सूर्य निकलने के उपरांत भोजन करते हैं तो हमारा अग्नाशय तीव्र गति में वर्क करता है, दोपहर में और ज़्यादा वर्क करने लगता है और शाम को वर्क तो करता है, किंतु उसकी तीव्रता सूर्य की किरणों ना होने के कारण कम हो जाती है, किंतु वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हम भोजन पर ही कहना चाहेंगे, आप भोजन खाने से पहले लिटिल बिट, जितना भी आपको प्यास लगती है आप पानी पी सकते हैं। उसके ठीक आधे घंटे बाद यदि आप भोजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ईश्वर ने हमारे चेहरे पर बहुत से पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको समझना अति आवश्यक है। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो ग्रास नली के नीचे उतारने से पहले ईश्वर ने प्राकृतिक स्तर पर जो हमें 20 दांत दिए हैं, या कुछ लोगों को 28 दिए हैं, कुछ लोगों को 30 दिए हैं या 32 दिए हैं, ये मान के चलिए 1/2 बार उस भोजन को, जो टाइट भोजन है, 1/2 यानी करीब 15 से 30 बार उसे चबाना चाहिए। चबाने के उपरांत ही ग्रास लेने के नीचे उतारना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, पानी की किसी की हैबिट है पीने की, तो वो हैबिट तुरंत उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता है। अगर भोजन के उपरांत प्यास लगी है तो पानी पीने से पहले पानी में यदि आप नींबू का रस डाल लेते हैं तो उत्तम रहेगा। तो वो जल का जो समीकरण होता है वो बदल जाता है, साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अग्नाशय को उस मात्रा में ठंडा नहीं करता है जिस मात्रा में होना चाहिए। या दही ले लें, लस्सी पी लें, दूध पी लें, अच्छा रहेगा। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारी बॉडी से आउट होता है। वो आउट किस विधि के द्वारा होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक आवश्यकता पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाथरूम के अंदर मुर्गा विधि में बैठकर यदि आप उसको बाहर निकालते हैं तो अति उत्तम है। अपेक्षा वेस्टर्न जो बनी हुई है उस पर आरामदायक स्थिति में बैठकर निकालें तो वो आपके शरीर की तोंद के नीचे की जितनी नाड़ियाँ होती हैं उनको कमज़ोर करता है। और चौथी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अक्सर हम लोग, हम हों, विशेष तौर से 98% जो पुरुष होते हैं वो खड़े होकर ही बाथरूम करते हैं। अब वो एक हैबिट में है, जिनके कल्चर्स में बैठकर करना है वो बैठकर करते हैं, जिनके कल्चर्स में बैठकर करना नहीं है या कोई ऐसा साधन नहीं है या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाती है, और लघु शंका तो लघु शंका होती है, कहीं भी आ सकती है, तो उसको
करना ज़रूरी है, किंतु हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब वो आपकी बॉडी से यूरिन निकलता है तो गंदे स्थान पर आप छोड़ दें। हरियाली देखें, हरी भरी घास देखें, ताकि जो ज़मीन पर आपका यूरिन गिर रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चूँकि वाटर जो होता है सुचालक होता है, वो आपकी बॉडी में इनहेल होता है, पहुँचता है। गंदगी वाले स्थान पर मजबूरी में हो तो करें, अन्यथा की दृष्टि में अवॉइड करें, क्योंकि यूरिन तो करना ही करना है, हर सूरत में करना है, कहीं भी आ सकती है, किंतु ईश्वर ने हमको बुद्धि विवेक दे रखा है, तो बेहतर होगा कोई ऐसा स्थान चूज़ करने जिस तरीके से जहाँ पर गंदगी ना हो, बेशुमार गंदगी ना हो। अक्सर देखा है स्कूल के भी टॉयलेट्स हैं, बात स्कूल की नहीं है, टॉयलेट तो टॉयलेट होता है। अब कहाँ गंदगी है, कहाँ गंदगी नहीं है, इसका निर्णय विवेक के आधार पर होता है कि आपको यूरिन कहाँ पर निकालनी है। पाँचवीं बात हम ये कहूँगा, एक छोटी सी ही बीमारी होती है, शुरुआत में छोटी होती है, बाद में हमारा खान पान का जो तरीका होता है, या यूँ कह लें मानसिक तनाव चिंतन होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां क्रिएट होती हैं। हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार की औषधि ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा दी हुई है, बस ये है कि हमको ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो हम फिर दवा को खाने के बजाय शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें दाबते हैं। तो स्पेशली मैं अब डायबिटीज़ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ का अनुभव जैसे ही होता है, या रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चलता है, या कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं, या आपको कोई बताता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो बेहतर है कि शक्कर को तो बिल्कुल अवॉइड करें, और गुड़ से संबंधित ब्राउन शुगर है, गुड़ का अगर प्रयोग करते हैं मीठे के लिए तो अति उत्तम होगा। दूसरी बात, भोजन खाने से पहले आप अपने कान जो है इसको करीब एक हैबिट में डाल लें, इसको नीचे की तरह दबाना है, ये इस तरीके से दबाना है, दिस वे, और आराम से पानी पीकर लेट जाइए भोजन के उपरांत, चाहे वो दोपहर का हो या रात्रि का हो। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, बहुत से लोगों को ठंडे पानी पीने का शौक़ होता है, वो उनकी हैबिट में होता है, वो चाहकर भी कोशिश करें तो वो साधारण पानी नहीं पी सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी हैबिट लग जाती है, तो बेहतर होगा, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, हमारे बॉडी में मुंह के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, हीटर भी लगा हुआ है, ऐसे मान के चलिए फिल्टर लगा हुआ है। तो कितना भी ठंडा पानी हम पिए, उसको हम 3 बार, 6 बार और 9 बार कुल्ली करना है, और हल्की सी पीक मारनी है। तो ये जो पीक हम मारेंगे तो हमारे मुंह के अंदर जो पानी है, तो उसका हार्ट टेम्परेचर जो होता है, जब उसको बाहर की एयर मिलती है तो सारी गर्मी बाहर निकल जाती है, और विदिन 3 सेकेंड 5 सेकेंड में वो पानी हमारा जो बॉडी को टेम्परेचर से रिलेटेड चाहिए है, वो ग्रास नली से नीचे उतरने से पहले वो प्रिपेयर हो जाता है कि पानी किस टेम्परेचर के हिसाब से गले के नीचे उतरे। अब बात उतरे है तो उतारना भी है आहिस्ता आहिस्ता, ये हमें सीखना है पशु पक्षियों से कि वो घूंट घूंट नीचे उतारते हैं, और जब वो चाय की चुस्की की तरह और हल्के हल्के बॉडी के नीचे उतरता है, तो वो पानी जो होता है वो हमारे शरीर को नई ताजगी देता है, नई ऊर्जा देता है, और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। वो चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, बिल्कुल ठीक रहता है, शरीर मेंटेन रहता है, और यूरिन भी आपकी फर्स्ट क्लास आती है। वाइट का मतलब वाइट नहीं है, नॉर्मल वे में जो पानी का रंग होता है वैसे ही यूरिन आती है। छठी बात हम ये कहना चाहेंगे, जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, तो वो हो सके नीम की दातून करें, या नीम का जो टूथपेस्ट आता है, दंत कांति का
टूथपेस्ट आता है या सेंसोडाइन का टूथपेस्ट आता है, उसको वो नित्य रोज़ इस्तेमाल करें। बेहतर होगा अगर 4-5 नीम की पत्ती का अगर वो उसको धुलकर चबाने की आदत डालें, जैसे लोग पान गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो तंबाकू के साथ अगर 2 नीम की पत्ती भी अगर आप डाल लेते हैं, चबा लेते हैं, खा लेते हैं, तो एक हैबिट में आ जाएगा। और सातवीं बात हम ये कहना चाहेंगे, नीम का पत्ती का जो तेल यदि संभव हो मिल सकता है तो उसको आप ले लें और एक कांच के गिलास में, या यूँ कह लीजिए जो परख नली होती है उसमें 4-5 बूंद आप नीम का डालें और किसी मर्तबान में पानी को गर्म कर लें जब तक भाप ना आ जाए। जब भाप आ जाती है उसके उपरांत उस परख नली को पकड़कर उस पानी में डुबोना है। इस तरीके से डुबोना है कि वो जो नीम की बूंद यानी नीम के तेल की बूंद जो आपने तैयार की है या दुकान से ख़रीदी है, वो हल्का हल्का बुलबुले उठाने लगे और जैसे ही वो बुलबुले उठ जाते हैं, फिर उसी तेल को आप रात्रि के समय अपनी तोंद पर लगा लें। तोंद पर लगाने के बाद उसके ऊपर हल्दी लगा लें और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप राउंड अप करें और ठीक 1 हफ्ते बाद देखें कि आपकी डायबिटीज़ की क्या स्थिति रहती है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिन लोगों ने अभी तक किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, भागम भाग की समय में, भागम भाग की दुनिया में लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, किंतु इतना तो समय निकालें कि आप चुस्त और दुरुस्त रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एक डॉक्टर के पास जाने के लिए आपके पास समय भी है, पैसा भी है। हमारा ये सोचना है हर घर में किचन एक डॉक्टर का काम करता है। तो खैर किचन के टॉपिक पर हम फिर कभी कोई वीडियो क्लिप बनाएंगे। बस इस कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि आप हाथ पैर थोड़ा चलाएं, नंगे पैर घास पे चलें 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय और हो सके तो योगा करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, वज्रासन करें। आसन कई हैं, आसानी से जो आप कर सकते हैं वो करें। और सबसे आसान होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपने सही तरीके से कर लिया तो ये मान के चलिए 35% बीमारी ख़त्म होने वाली हैं और जो बीमारी आने वाली हैं उस पे तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग जाता है। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है इसी चैनल पर, सोशल थिंकर फॉर नेचर। सभी खुश रहें, जन कल्याण हो।